क्वेश्चन है हम लोगों का परसेंटेज का, जो ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग बार बार पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। तो हम लोग जानेंगे इसको। सबसे पहले इस तरह के सवाल को करने से पहले हम लोगों को समझना होता है कि इस सवाल में पूछ क्या रहा है, और इस सवाल का हम लोगों को समझने के बाद ही करना है, बिना समझे बिल्कुल नहीं लिखना है। तो 1 लीटर ऑफ वाटर एडेड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल वाटर सोल्यूशन कंटेनिंग 40%। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि एक बर्तन है, ओके, तो इस बर्तन में कुछ शराब है, एल्कोहल है, और कुछ क्या है, वाटर है। तो वाटर और शराब दोनों का क्वांटिटी है 5 लीटर। समझ में आया? ये बर्तन है, इसमें शराब और पानी यहाँ पर है। कितना शराब कितना पानी कुछ नहीं बोला है, लेकिन दोनों का क्वांटिटी कितना है, 5 लीटर है। अब यहाँ पर बोला गया है कि इस सॉल्यूशन में, मतलब इस घोल में 40% क्या है, शराब है। यानी कि 5 लीटर जो है इसमें शराब भी है और पानी भी है, लेकिन 5 लीटर में 40% क्या है, शराब है। तो 5 लीटर का 40% कितना होगा, 20 से 2 बार जाएगा, 20 से 5 बार जाएगा, गया, फिर 5 से इसको भी गया 1 बार। यहां तक समझ में आया? इसका मतलब 2 लीटर क्या है हम लोगों का, एल्कोहल है। 2 लीटर एल्कोहल है और 5 लीटर क्या है हम लोगों का, एल्कोहल भी है प्लस यहाँ पर वाटर भी है। समझ में आया? तो यहाँ पर बोला गया कि 1 लीटर पानी ऐड किया गया है। 1 लीटर पानी क्या किया, यहाँ पर ऐड किया गया। तो 5 लीटर था, अब कितना लीटर बना, ये 6 लीटर बना। ये 6 लीटर जो है, ये 6 लीटर जो है ना, ये एल्कोहल भी है इसमें और वाटर भी है कि नहीं? यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया? अब बोला है कि स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इन न्यू सोल्यूशन इन परसेंटेज। अब बताना है कि इस घोल में शराब का कितना प्रतिशत है। पहले क्या था, घोल में 5 लीटर था शराब और पानी। तो जब 5 लीटर था तो प्रतिशत कितना था शराब का, 40%। समझ में आया? जब 5 लीटर इसमें था शराब और पानी, तो शराब का प्रतिशत कितना था, 40%। अब बोला गया है कि 1 लीटर यहाँ पर मैं अगर ऐड करूंगा तो अब कितना होगा, प्रतिशत बताना है। तो जब 1 लीटर यहाँ पर ऐड करूंगा तो 6 लीटर हुआ। तो ये 6 लीटर जो है ये घोल है, ये क्या है, सॉल्यूशन है। 6 लीटर तो सॉल्यूशन है, और 2 लीटर क्या है, ये एल्कोहल है। मुझे इसका तो प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत जब भी काम करना है तो 100 से हम लोगों को क्या करना है, तो 2 से कितना बार गया, 3 बार। अब 100 को मुझे 3 से भाग करना है, तो कितना होगा, 99। तो 33.1/3% अब क्या है मेरा यहाँ पर शराब है। समझ में आया कि नहीं है? चलो इसको अब फोटो खींचने से भी खींचो, वैसे भी इसको तो मैं फेसबुक पेज में डाल ही दूंगा। पानी का अगर पूछा होता, पानी का सबक जिसे पूछा होता, तो पानी कितना है इसमें, पानी कितना है इसमें, 3 लीटर है इसमें ऑलरेडी। तो 3 में कितना हुआ, 1 लीटर तो और डाल दिया ना, तो 4 लीटर हो गया। तो 4 ऊपर करो, 6 नीचे करो, फिर हो जाएगा। चलो इस तरह के सवाल को देखकर तो क्या है, x%, जहां पर भी परसेंट देखे क्या करेगा हम लोग, 100 कर देंगे। ऑफ का मतलब गुना y, ये है ना, इक्वल टू करो, तो y यहाँ पर गुना होगा, इसमें x करेंगे हम लोग 100। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा x नहीं करेंगे क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पर है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्वेश्चन मार्क के रख लेता हूँ। हुआ? तो ये नीचे नीचे के मैं काट सकता हूँ, काटा, x और y एक ही नहीं है, इज इक्वल टू y गुना क्वेश्चन मार्क। हुआ? तो मैं y को भी काट सकता हूँ, तो क्या बचा, x बचा। हुआ? चलो तो दूसरा सवाल है यहाँ पर, यानी कि 3% का 5% कितना है, कितना का बोला है, 5% का। तो 5% नीचे लिखो, कितना बोला है, 3%। तो 3% को ऊपर रखो। हुआ? अब प्रतिशत बोला है तो यहाँ पर 100 कर दो। हुआ? 5 से कितना मर जाएगा इसका, 20 बार जाएगा, 20 तिया 60। ये है हम लोगों का मतलब कंसेप्ट, जिसको समझ में आया वैसा। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो क्या करना है, 3% मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 100 लगा दो, क्योंकि प्रतिशत मतलब 100। यहाँ पर भी क्या कर दो, 100। तो 3/100 बटा 5/100 करके यहाँ पर 100, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग।
तो ये लंबा प्रोसेस होगा, डायरेक्ट इस तरह से करने से हो जाएगा। चलो अब दूसरा कौन सा सवाल है जो मुझे करना है? सवाल क्या है? 25% ऑफ 13/12 ऑफ अ ओके। यहाँ के बोला गया कि जैसे जैसे बोलना है, किसी निश्चित संख्या का 13/12 का 25% इतना है, तो 25% डालो यहाँ पर। ऑफ बोला यहाँ पर, ये करो 13/12, यहाँ पर भी क्या है? ऑफ है, ये लगाओ। तो निश्चित संख्या मालूम है हमें? मालूम नहीं है, x लगाओ। तो ये बराबर क्या होगा हम लोगों का? 520 हुआ। तो इसके नीचे हम लोगों का 100 आएगा, क्योंकि प्रतिशत है। कितना बच जाएगा? 4 बढ़ गया, 13 और x क्या होगा? 13x। नीचे नीचे क्या होगा? गुना 12 4 48, इधर में 520 हुआ। तो 13x इज इक्वल टू 520, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 48 होगा। तो 13 से 4 बढ़ गया, x इज इक्वल टू 0। कितना है ना? अब इसका मुझे कितना प्रतिशत निकालना है? 60% निकालना है। तो निकालो 60%। ये 0 ये 0 गया, ये 0 ये 0 गया। 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, 6 9 54, 1 55 का 5, हाथ में 5, 6 का 6, 6 5 11। देखो मैं थोड़ा स्पीड बना रहा हूँ, तो ये तो स्पीड नहीं, इससे भी ज्यादा खतरनाक स्पीड बनाना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया ही, घर में प्रैक्टिस करेगा समझ में आ जाएगा। चलो दूसरा कौन सा सवाल है जो मुझे बनाना है? मतलब यहाँ पर बोला है कि एक दिन का 4 घंटा 30 मिनट कितना प्रतिशत होता है? तो 4 घंटा 30 मिनट मतलब कितना होगा? 4.5 होगा कि नहीं होगा? देखो ये 4 घंटा है, प्लस इसको भी मुझे घंटा में चेंज करना पड़ेगा। मिनट है तो 60 से हम लोग भाग करेंगे, तो 30 से कितना बच जाएगा? 2 बार। यहाँ पर एक ऊपर है कि नहीं है? तो चलो 4.1/2 ही कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 1 9/2 हुआ। समझ में कि नहीं है? तो 9/2 कितना का बोला है? एक दिन। एक दिन मतलब 24 घंटा। इधर लगाओ मुझे परसेंटेज करना। एक दिन का ये कितना प्रतिशत बोल के बोला है? क्योंकि देखो 4 घंटा 30 मिनट, ये घंटा दूसरा यूनिट है, मिनट दूसरा यूनिट है। हम लोगों ने ऑलरेडी इस तरह के सवाल को डिस्कस किया है। यूनिट डिफरेंट है तो मुझे सेम करना है, तो मैंने 30 मिनट को घंटा में चेंज किया, तो 1/2 आया। तो 4 दूनी 8, 8 1 9/2। इसका करने का तरीका दूसरा भी है, लेकिन अभी टाइम शॉर्ट है। हुआ ये? अब ऐसा देखा तो घबराना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ऐसा होता है 24 गुना 100। इसका मतलब क्या होता है? भागा होता है कि नहीं होता है? हमने डिस्कस कर लिया है। 9/2 इसमें 1 होता है, 1 ऊपर करो, 24 नीचे करो, इधर होगा गुना। 2 से कितना मर गया? 50, 2 से 12, 2 से 25, 25 9 225 बटा कितना हुआ? 12। तो 12 से 225 को भाग करो, 12 1 12, 105, 12 8 96, कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आया? अगर आंसर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये कट जाएगा। 3 3 9, 3 4 12, तो कितना हुआ? 18.3/4 हुआ। और है कि नहीं? घंटा को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो घंटा को हम लोग 60 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। समझ में? दूसरा सवाल बोलो मुझे क्या?
30% ऑफ देखो ये सवाल तो बार बार पूछता है, तो जहां पर भी ऑफ दिखेगा क्या करना है, ये तो समझ में आ गया ना। ये 100 कहां से आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है परसेंटेज का। तो ये क्या होगा 1/6 गुना सी। यहां तक समझ में आया। अब इसको काटो, कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो ए बटा कितना होगा 5, क्योंकि ए का ए 5 इज इक्वल टू 3b बटा कितना हुआ 10। समझ में आया। तो इज इक्वल टू ये और ये मल्टीप्लाई होगा सी बटा 6 हुआ। अब इसको उलट दो, यहाँ पर के होगा इसका वैल्यू, तो 5 ए बटा 5 इज इक्वल टू के। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 5 के हुआ कि नहीं हुआ, पहले इससे किया, फिर इसका बारी। अब 3b बटा 10 इज इक्वल टू के। तो 3b इज इक्वल टू क्या होगा 10 के। समझ में आया। तो पहले मैंने इससे किया इसको ये के, फिर अब इससे किया, अब इससे कर रहे हैं तो क्या होगा c बटा 6 इज इक्वल टू क्या होगा के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा 6 के हुआ। अब रेशियो निकालना है ए बी सी का। ए का कितना है वैल्यू 5 है कि नहीं है, 5 लगाओ। बी का कितना है, अच्छा यहाँ पर 3 होगा ना, 3 नीचे आएगा ना, तो 10 बटा 3। सी का कितना हुआ 6। तो लसक एलसीएम कितना होगा इसका 3, 3 पंचे 15, 10 18। समझ में आया कि नहीं है। 3 दे, 3 पंचे 15, 10 3 छके 18। तो 15 10 18 इज आवर आंसर। ए के वही के हम लोगों ने यहाँ पर माना, नहीं मानने से भी होगा, डायरेक्ट यहाँ से बना सकता है, लेकिन हम लोग के लगाएगा तो थोड़ा समझ में आएगा बोलकर लगाया। यहाँ तक समझा। 20 से इसको काटा 5 आया, ये 0 0 गया, 3 और बी 3b, फिर 10 आया इज इक्वल टू सी और एक सी वन जो सी 6 इज इक्वल टू के। तो जब भी ऐसा होगा तो उलटना है, 5 ऊपर गया, a बटा 5 इज इक्वल टू के, तो 5 के। पहले इसे इसको किया कि नहीं किया, ये खत्म, फिर इससे इसको किया, यहाँ पर किया कि नहीं किया, ये बराबर भी ये होगा। उसके बाद फिर लास्ट में देखो इसमें c/6 इज इक्वल टू के, तो क्या हुआ 6 इज इक्वल टू के। अब a अनुपात b अनुपात से a मतलब 5, b मतलब b का वैल्यू कितना है 10/3 सी बार। अब यहाँ पर के लगाने का जरूरत नहीं, वैसे के मान के नहीं करते एग्जाम में, तुम लोग को समझाने के लिए किया मैंने डायरेक्ट। हाँ ये के लगाओ ही नहीं, डायरेक्ट क्या करो, ऐसा आएगा ना, तो ऐसा करो, ये a बटा 5 है, तो 5 मानो सिर्फ a का वैल्यू हुआ। अब 3 बटा b का मतलब क्या है 3 बटा 10 है, तो इसका क्या करो b मतलब 10/3 कर दो, और c बराबर क्या होगा 6। ऐसा भी कर सकते हो, इतना करने का जरूरत ही नहीं।